रात को 9 बजे 10 बजे घर में घुसता था। बस लाइफ का एक टारगेट होता था कि मुझे 1000 रुपए 800 रुपए घर में पर डे लेकर के आना है और घरवाली के हाथ पे रखना है, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी। तो यही मेरी जिंदगी का लक्ष्य था। कोई सपने नहीं थे, कोई ड्रीम नहीं थे। दोस्त, जब मैं पहली बार ऑटो चलाना स्टार्ट किया लाइफ में, पहली बार जिस दिन मैं पहले दिन गाड़ी को लेकर के निकला था, मैंने कभी पैसेंजर को बिठाया नहीं था गाड़ी के अंदर कि आवाज लगाई कैसे जाती है, पैसेंजर को बुलाया कैसे जाता है। मैं घंटों खड़ा रहा स्टेशन पे ये ऑटो को लेकर के, और ये देख रहा था कि जो और ऑटो ड्राइवर हैं वो पैसेंजर को बिठाते कैसे हैं, आवाज कैसे लगाते हैं। मेरे सामने कई सारी ट्रेन आई, कई सारी ट्रेन चली गई, लेकिन मेरे मुंह से वो पहला वर्ड नहीं निकल रहा है कि मेरी गाड़ी में बैठो। काफी देर के बाद मेरे मुंह से एक शब्द निकला, मतलब मैंने भी आवाज लगाया, मतलब जैसे सब लोग चल रहा था, मैंने बोला सैटेलाइट शामतगंज। मतलब वहां से जंक्शन से सैटेलाइट 4-5 किलोमीटर पे पड़ता है। तो पहला शब्द निकालने के बाद ना मैंने इधर उधर देखा कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है जो मैंने आवाज निकाला है, कहीं कोई मेरा मजाक तो नहीं बना रहा है। वो पहला मतलब मेरा डर था। उसके बाद मैं फिर से गाड़ी में बैठ गया, मतलब दूसरी आवाज नहीं निकाल पा रहा हूं। लेकिन मैंने ये सोचा कि अगर मैं ये गाड़ी लेकर के आया हूं, अगर मैंने आवाज को नहीं लगाया तो मेरा ऑटो शाम को खाली जाने वाला है। फिर मैंने आवाज लगाना स्टार्ट किया, और पहली बार मैंने सवारी बिठाई। कहां का कितना रुपए किराया है मुझे ये भी नहीं पता था। बस मैं जैसे तैसे उसको लेके चला गया। फिर धीरे धीरे पहले दिन जो मैंने कमाई की थी उससे लगभग 1000 रुपए की पूंजी मैंने कमाया, और कमाने के बाद फिर मेरे अंदर एक हौसला आया, जुनून आया, और मैंने ये चीज डेली चलाना शुरू कर दिया। एक अच्छी लाइफ चल रही थी, 25,000 30,000 20,000 रुपए महीने में मैं ऑटो चला करके कमा लिया करता था। फैमिली के लिए अच्छी जिंदगी नहीं तो 1000 1500 2000 की साड़ी अपनी बीवी को लाके मैं ऑटो चला करके भी देता था। बच्चों को भी सही से मैं पढ़ा ले रहा था। मेरे पास सेविंग नहीं हो रही थी, लेकिन मेरे जो प्रेजेंट के खर्चे थे वो सारे सही से चल रहे थे, क्योंकि मैं हार्ड वर्क बहुत करता था। लेकिन जब मेरी वाइफ मैके के लिए जाती थी, जब कोई पर्व आता था, त्योहार राखी का, भाई दूज का, तो वहां पे उससे उसकी सहेलियां, उसकी सिस्टर्स पूछती थी, आपके हस्बैंड ऑटो चलाते हैं क्या? हेलो। तो सोचो वो कैसे उस चीज को बोल पाती होगी, क्योंकि उसकी जो सहेलियां थी, फ्रेंड्स वगैरह, या फिर उसकी जो सिस्टर्स थी, उनको बोलती क्या क्या जवाब देती होगी? वो बहाने में ला देती थी कि नहीं वो ऑटो चलाते नहीं है, चलवाते हैं। हेलो। जब वो इस चीज को आकर के मेरे से बोलती थी कि वो ना इस तरीके से बोल रही थी, तो मेरी वाइफ के लिए मतलब मैं उसको खुश रखता था, लेकिन मेरी वर्क के बारे में बताना, मेरे काम के बारे में बताना, उसको बेइज्जती महसूस होता था। इससे मैं ये समझ पाता था कि मेरी जो वाइफ है वो मुझसे खुश नहीं है, मेरे प्रोफेशन से उसको बहुत बड़ा दुख है। वो ये चाहती थी कि मेरा हस्बैंड भी कोई नौकरी कर रहा होता, कोई अच्छा व्यापार कर रहा होता, कोई अच्छा बिजनेस कर रहा होता, जिससे कि मैं शान से बोल पाती लोगों को कि मेरा हस्बैंड भी एक बिजनेसमैन है, मेरा हस्बैंड भी एक टीचर है, आर्मी में है, पुलिस में है। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं था। जब इस बात को वो बोलती थी तो मैं तो समझता था ये क्या बोलना चाहती है। वो पेन, वो दर्द, जब जब वो इस बात को दोहराती थी मेरे दिल में होता था, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं आज भी एहसानमंद हूं उस इंसान का जो मेरे ऑटो में बैठा, और जिसने मुझे पहली बार कुछ ड्रीम दिखाई, कुछ सपने दिखाए, जिसने बोला, मुझसे सवाल किया कितने रुपए कमा लेते हो? मैंने बताया उसको मैं 1800 रुपए कमाता हूं, सारे खर्चे हो जाते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही से चल रहे हैं। लाइफ में क्या सपने हैं आपके? मैंने कहा क्या सपने हो सकते हैं ऑटो ड्राइवर के? सुबह को निकलना, शाम को घर में आना, 2 वक्त की रोटी। बोले नहीं है, हर किसी इंसान के गरीब हो अमीर हो मतलब उससे नहीं है, सपने सबके होते हैं, सपना हर एक इंसान देखता है। आपके भी कुछ ना कुछ ड्रीम होंगे, मैंने छोड़िए ना। आपको मैं सपने बता के मेरे क्या सपने हैं, इससे हासिल क्या होगा?
उन्होंने बोला कोई बात नहीं, दोस्त समझ के अपना दर्द शेयर कर सकते हैं, अपने ड्रीम बता सकते हैं, सपने बता सकते हैं। यानी मैं चाहता हूँ बरेली के अंदर मेरा अपना खुद का प्रॉपर्टी हो, घर हो, बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, एक नाम हो, पहचान हो। बोले अच्छा। तो उन्होंने बोला कि ऑटो चला करके क्या ये पूरे हो सकते हैं? मैंने कहा नहीं, ऑटो से तो नहीं हो सकते। बोले कोई और रास्ता, कोई और ऑप्शन? मैंने कहा फिलहाल ऑप्शन के बारे में सोचने का मेरे पास वक्त ही कहाँ है। सुबह को निकलता हूँ, शाम को घुसता हूँ, थका आ रहा 2 घंटे टीवी देखता हूँ, सो जाता हूँ। मेरे पास उतना समय ही कहाँ है कि मैं ड्रीम देख पाऊँ या फिर कुछ और प्लानिंग कर पाऊँ। जो समय बचता है बच्चों के साथ गुजार देता हूँ। उन्होंने बोला कि अगर आपके ये सपने पूरे हो जाए तो कैसा रहेगा? मैंने कहा सर रहेगा तो अच्छा, लेकिन मुझे लगा कि ये बंदा मेरा इतना हितैषी क्यों बन रहा है, मेरे बारे में इतना क्यों सोच रहा है। उन्होंने बोला कि मेरे पास एक बहुत अच्छा काम है और हम और आप अगर मिलकर करेंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो उन्होंने मेरे को नंबर दे दिया और उन्होंने बोला सोचना अपने सपनों के बारे में अगर आप चाहते हैं। बाद में दोस्ती हो गई, बातचीत लगातार होती रही। उन्होंने बोला ऑटो चलाना आपका हुनर है, इसको तो आप कभी भी चला सकते हैं। इस हुनर को मैं छीनने की बात नहीं कर रहा हूं कि मेरे साथ आ जाओ ऑटो चलाना भूल जाओ। मेरे साथ आएंगे तो ऑटो चलाना नहीं भूलेंगे, ये तो लाइफ में आप कभी भी चला सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपने अपना 1 साल मेरे को दे दिया तो हो सकता है कि आप जो ख्वाब देखते हैं, आप जो ड्रीम देखते हैं, वो पूरे हो जाए। मैंने बात को माना, काम को करना शुरू किया। धीरे धीरे मेरे पास शुरू में बड़ी सारी मुश्किलें आई, बड़े सारे लोग मेरे साथ काम को शुरू किए, छोड़ के चले गए, मजाक बनाए, बड़े सारे चले जाना शुरू हो गए। शुरू में जिन लोगों ने शुरू किया बोले ये फंसाने का काम करता है, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करता है। धीरे धीरे दोस्तों ने साथ छोड़ा, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ा, लोग जो दोस्त थे वो दुश्मन की कगार पे आ गए। लेकिन मेरे अंदर कभी कभी मन करता था कि मैं भी इस काम को छोड़ दूं। लेकिन सर ने एक चीज बोली थी, आपने स्लाइड पे कल देखा होगा, नो पेन नो बाइक जब भी मैं कैसे आती थी बोलती थी आप ऑटो चलाते हो क्या? हेलो, मैं उस दर्द से बाहर निकलना चाहता था। मैं लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था, एक पहचान बनाना चाहता था, इज्जत कमाना चाहता था, ताकि वाइफ गर्व से बोल पाए कि मेरा हस्बैंड भी कुछ अच्छा काम करता है। तो जब मन टूटता था, वो दर्द आता था, हार जाता था, निराश हो जाता था, लेकिन लगता था कि यही वो काम है कि एक दिन जो मेरे सारे ड्रीमों को पूरा करेगा। दोस्त धीरे धीरे मैंने अचीवमेंट लिया। पापा के लिए ट्यूबवेल लगवाया इंडस्ट्री से ही। मैंने जमीन भी गांव में परचेज किया पापा के लिए। मैंने मम्मी के नाम से बरेली के अंदर प्लॉट भी लिया 2018 के अंदर, इसी इंडस्ट्री से मम्मी के नाम पे लिया। तो ये चीजें मेरी लाइफ में जब बढ़ना शुरू हुई तो मेरी वाइफ लोगों को बोलना तो शुरू कर दी कि मेरा हस्बैंड अच्छा काम करता है, लेकिन एक चीज दूसरी बोलना शुरू की, मेरे लिए क्या किए हो? हेलो, जो भी किए हो घर वालों के लिए किए हो, मेरे लिए कुछ किए हो क्या? तो अभी 11 तारीख को मैंने बाइक के लिए भी 11 लाख रुपए का प्लॉट अपलाइन, और आप सबकी वजह से मैं बाइक को भी गिफ्ट कर पाया और मैं धन्यवाद देता हूँ SHPL का, अपनी ऑल अपलाइन का और ऑल टीम का, जिसकी वजह से ये संभव हो पाया। कल जो लोग बोलते थे कि आप ऑटो चलाते हो क्या, पत्नी को शर्म आती थी मेरे बारे में बताने में, आज वही वाइफ बोलती है कि मेरा हस्बैंड बिजनेस करता है। ये वही ऑटो ड्राइवर है ना? हेलो, कल ये जो पुलिस वाले बगल में खड़े हैं ना, ऐसे लोग मेरे को डंडा मारते थे। हेलो, हर चौक चौराहे पे खड़ा नहीं करते देते थे। और तो आज ऐसे लोगों से मेरी मित्रता है, ऐसे लोग मेरे साथ बैठते हैं, मैं उनके साथ बैठता हूं। हेलो, ये सब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वजह से हो पाया। तो नो पेन नो गेन, क्योंकि जब तक आपके दिल में कोई दर्द नहीं होगा, कोई ड्रीम नहीं होगा, कोई सपना नहीं होगा, आप इस बिजनेस में कामयाब हो ही नहीं सकते। आप अपनी वो वजह ढूंढिए कि आखिर इस बिजनेस को आपको करना क्यों है, SHPL आपको क्यों करना। वो दर्द, वो पेन
जिस दिन आपके अंदर जग गया, कितने भी चैलेंज आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कितने भी रिजेक्शंस आ जाए, कितने भी लोग छोड़ के चले जाएं, आपको कोई फर्क पड़ना नहीं है। क्योंकि अगर आप जिंदा हो गए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, तो हजारों लोगों का कारवां तो आपके पीछे ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच। तो मेरे अंदर एक दर्द था और उस दर्द को लेकर के दोस्त में लगातार चलते गया। आज आपने देखा होगा बड़े सारे लोग ड्रीम तो देखते हैं, सपने तो देखते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा नहीं कर पाते। ज्यादातर लोग आते तो इस बिजनेस के अंदर है, लेकिन आपने देखा होगा क्विट कर जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। क्योंकि कामयाबी सबको चाहिए, पैसा सबको चाहिए, नाम सबको चाहिए, इज्जत सबको चाहिए, लेकिन वो जो दर्द है ना, वो जो चैलेंज है ना, वो शुरुआत में जो ऐसी की तैसी करानी पड़ती है ना, वो जो ना लोगों की ना सुननी पड़ती है ना, वो ना सुनना, वो चैलेंज झेलना कोई नहीं चाहता, लेकिन कामयाब सब बनना चाहता है, सक्सेस सब होना चाहता है। हेलो, अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, तो आपको अपनी ऐसी की तैसी करानी पड़ेगी। आपको अपने अंदर एक ड्रीम को पैदा करना पड़ेगा, दिल के अंदर एक आग जलानी पड़ेगी, ज्वाला भड़कानी पड़ेगी। क्योंकि रॉकेट से लेके मिसाइल भी तब ऊपर जाता है जब उसके पीछे आग लगी होती है। यस या नो? अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, जीवन में ग्रोथ करना है, सक्सेस पानी है, तो एक ज्वाला अंदर से जगानी होगी, भड़कानी होगी। ज्यादातर लोग इस बिजनेस के अंदर आ जाते हैं, आने के बाद वो डिपेंड हो जाते हैं अपलाइन पे या डाउनलाइन पे। हेलो, कुछ लोगों को स्विच कराने के बाद, कुछ लोगों की टीम बनाने के बाद वो एकदम बॉस हो जाते हैं। आई एम ए बॉस। हेलो, वो सोचते हैं मेरा काम तो हो गया, अब ये खुद से कर लेगा, मेरा काम अब डायरेक्शन का हो गया, मैं बहुत बड़ा लीडर बन गया। ये बिजनेस जिस दिन आपने शुरू किया था ना, ये बिजनेस करने का बोला, ये प्रोडक्ट बेचने का धंधा नहीं है, मेंबर बनाने का धंधा नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, ये प्रॉपर एक बिजनेस है। और जब हम किसी बिजनेस को शुरुआत करते हैं, जब उसमें लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लगाते हैं, मैंने क्या बोला, जब मैंने पहली बार ऑटो चलाने के लिए निकला था, मैंने 1.5 लाख रुपए का ऑटो खरीदा था। और जब मैं पहली बार आवाज लगा रहा था, मेरे दिल से, मेरे जुबान से वो आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। लेकिन मैंने ये सोचा कि ये जो 1.5 लाख लगाया है ना, ये 1.5 लाख मेरा रुपया है, ये मैंने कहीं से कर्जे पे लिया है। अगर मैंने आज पहली आवाज वो नहीं लगाई तो मैं घर खाली वापस जाऊंगा। हेलो, तो जहां पैसा लग जाता है ना इंसान का, मोटा इन्वेस्टमेंट, वहां उस काम को पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ करता है। वहां पे मेरे को इतनी बदनामी, इतनी बेइज्जती झेलनी होती थी। कुछ लोग दिल्ली से कमा के आ रहा है, 200 रुपए की जीन्स पहना, मैं पूछता हूं भैया कहां जाएंगे, बोला नहीं कहीं नहीं जाएंगे। हेलो, मैं लोगों के पीछे सर बोलते, सर कहां जाएंगे, सर कहां जाएंगे, सर बोल ही नहीं रहा, अब आगे जाके दूसरे ऑटो में बैठ जाए। हेलो, इतना गुस्सा आता था, लेकिन क्या कर सकते हैं, काम तो वही करना है, क्योंकि गुस्सा करने से भी कुछ होने वाला नहीं है। वहां पे भी लॉ ऑफ एवरेज का सिद्धांत काम करता है, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। हेलो, अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है, आगे बढ़ना है, तो क्या करना होगा, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, लगातार क्या करना होगा, ट्राई करना होगा, प्रयास करना होगा, कोशिश करनी होगी। वहां पे भी क्या होता था, मैं 2 लोगों को पकड़ के लेके आया, ऑटो में बैठाया, दूसरा पकड़ने गया, तब तक 2 को कोई और लेके चला गया। हेलो, ऐसा यहां भी होता है ना, 2 की टीम बनाई, पता चला कि किसी ने निगेटिव कर दिया, 2 प्लान किए, तीसरा करने के लिए गए, मतलब तीसरे का प्लान कर रहे हैं, जो पीछे तैयार किया तब तक वहां पे मिस हो गया। हेलो, लेकिन आपके अंदर अगर ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन करने की आदत आ गई, तो कोई ना कोई अमन आपके नीचे पैदा हो जाएगा, कोई ना कोई रोहित आपके नीचे पैदा हो जाएगा, कोई ना कोई आशीष, कोई ना कोई अभिषेक आपके नीचे खड़ा हो जाएगा, जो आपको अर्थ से लेके, आप मतलब फर्स्ट से लेके अर्थ तक पहुंचाने का काम करेगा, जो आपको ऑटो से डस्टर तक पहुंचाने का काम करेगा। हेलो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। मैंने आपको बोला कि लोग डिपेंडेंट हो जाते
बहाने, प्रॉब्लम। लेकिन जब खुद का बिजनेस आ जाता है ना, जब मेरा शब्द आ जाता है ना कि ये मेरा व्यवसाय है, वहां एक्सक्यूज नहीं आते हैं, वहां बहानेबाजी नहीं आती है। हेलो, वहां एक्सक्यूज आते नहीं है, वहां बहानेबाजी नहीं आती है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि ये काम मेरे को ही करना है और करना ही पड़ेगा। मैं एक स्टोरी आप लोगों के बीच में बताता हूं, रेडी हैं? 2 मिनट की है। एक बार 2 बच्चे एक गांव से, मतलब 2 भाई निकल